नमस्कार। ऋषि गाथा के इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे श्वेत केतु ऋषि के बारे में। हमने पिछली बार देखा कि उदालक आरुणि मुनि के जो एक पुत्र थे वो नचिकेता थे, दूसरे पुत्र थे वो श्वेत केतु थे और तीसरी सुजाता नाम की लड़की थी। तो उसके बारे में तो हमने पहले बता दिया है। आज हम जो दूसरे पुत्र है श्वेत केतु उसके बारे में बात करेंगे। अब प्राचीन काल को समझने के लिए, उपनिषद काल को समझने के लिए आपको थोड़ा उस काल के रीति रिवाज को, थोड़ा उस काल की शिक्षा पद्धति को जानना होगा। तो थोड़ी मैं बात करता हूं उसके बारे में। सर्वप्रथम हमारे यहाँ पितृवयी मंत्रदहा ऐसा बताया गया है, मतलब प्रथम जो गुरु है मंत्र देने का बताया है वो पिता मंत्र देता है, यानी कि पिता सबसे पहला गुरु होता है। और फिर दूसरा गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक गुरु होता है, उपदेशक गुरु। जो दूसरा गुरुकुल के गुरु होते हैं वो दूसरे गुरु होते हैं। इसके लिए जब तक प्रथम गुरु अपना कर्तव्य नहीं कर लेता है तब तक दूसरे गुरु का रोल नहीं आता है। इसके लिए गुरुकुल का जो गुरु है वो दूसरा है, प्रथम गुरु पिता है। तो पितृत्वेन तु मंत्रदहा ऐसा भी बताया है, बराबर है। तो यहाँ पर जो श्वेत केतु है वो उदालक आरुणि के पुत्र के रूप में है। इसके लिए प्रथम गुरु तो उनके उदालक आरुणि हैं। तो वो अपनी तरह से उसके संस्कार वगैरह करके उसको किसी और के पास, गुरु के पास पढ़ने को भेजते थे। पहले के काल में ऐसा होता था कि एक उम्र होने के बाद वो स्वयं माता पिता से शिक्षा नहीं ले सकता है, होम स्कूलिंग नहीं संभव होती है एक उम्र के बाद, तो वो दूसरे गुरु को के पास भेज देते हैं। तो ऐसे जो दूसरे गुरु थे उनके वो है पांचाल राज महर्षि प्रवाहन। महर्षि प्रवाहन के पास उनको भेजते हैं पढ़ने के लिए। थोड़ा बहुत पढ़कर वो आ जाते हैं, मतलब पढ़ाई ऐसे पूरी कर देते हैं, जो भी विषय उन्होंने सोचा था वो पूरी करके आते हैं। अब जब पूरी करके आते हैं श्वेत केतु जी जब पिता के पास में, तब थोड़ा उनको ज्ञान का अहंकार आ गया होता है। मतलब वो मेधावी तो थे ही, बुद्धिमान तो थे ही, बहुत ही चबराक थे, बहुत जो उसको कहते हैं नवोन्मेषशालिनी बुद्धि, उस प्रतिभा उसमें थी। ये सब होने से अहंकार आना स्वाभाविक है। तो उनको ये लग चुका था कि अब मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और मुझे सब कुछ आता है। तो पिता ने देखा कि बात बात में वो ऐसा प्रतीत करा रहा है कि मुझे सब कुछ आता है। तो उन्होंने पूछा कि जो ज्ञात और अज्ञात जिससे जाना जाता है वो तूने सब जान लिया है क्या? जो ये चराचर सृष्टि के पीछे एक शक्ति उसको वो जान लिया है क्या? तो उन्होंने प्रामाणिकता, अब देखिए ये अहंकारी थे लेकिन प्रामाणिक थे। आज का व्यक्ति अहंकारी है लेकिन प्रामाणिक नहीं है। तो ये एक उसने प्रामाणिकता से देखा कि नहीं वो तो नहीं जाना, वो बाकी है जानना। मतलब पहले तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो मेरे कोर्स में ही नहीं आया है। तो इस तरह से उसकी एक शुरुआत होती है चर्चा की, संवाद की। फिर वो अब पिता है वो उसके बारे में बताते हैं कि ऐसा भी तत्व है जो ज्ञात से भी परे है, जिसको हम अज्ञेय कहते हैं। एक अज्ञात होता है जो हम जान सकते लेकिन जाना नहीं है, एक तो ऐसा है जो जाना भी नहीं है, जान भी नहीं सकते हैं। तो वो क्या है, ऐसी प्रश्नोत्तरी चलती है। और एक रूपक था, एक पढ़ाने की पद्धति थी, उस पद्धति से वो दोनों संवाद करते हैं और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आपको यदि बच्चों को पढ़ाना है तो उपनिषद की ये कहानियां, ये उदाहरण आपको बहुत ही उपयोगी होंगे स्टोरी टेलिंग में। तो वो एक उदाहरण के द्वारा जो समझाने की रीति है, वो हमारी जो 26 पद्धतियां उपनिषदों में बताई है पढ़ाने की, वो गुरुकुल शिक्षा नामक पुस्तक में हमने वर्णित की है। तो एक दृष्टांत पद्धति है, उससे वो समझाते हैं। जैसे वो समझाते हैं कि श्वेत केतु कहता है कि यदि ईश्वर चला रहा है कोई शक्ति तो दिखती क्यों नहीं है, दिखती नहीं है तो उसको माने क्यों? तो वो सिंपल एक उदाहरण देते हैं। वो एक पानी ले लाने को बोल रहे हैं और एक नमक डालते हैं और उसमें बाद में बताते कि नमक है, बोले क्या दिखता है, बोले क्या, वो पानी में डाल दिया और 2-4 घंटा रखा तो पानी में घुल गया वो। उसके बाद बताया कि पानी में अभी नमक, मतलब वो जो हमने डाला था टुकड़ा, वो है कि नहीं है। साधारणता से वो मना करता है कि वो नहीं है, क्यों, दिखता नहीं है। फिर वो बताते हैं कि पानी ऊपर से चखो, तो बोले कि हाँ कैसा लगा, बोले कि अभी तो ये खारा लगा। फिर मध्य से चखाया, फिर एंत से चखाया, वहां से चखाया, बोले कि सब वहां पर है कि नहीं नमक, बोले कि हाँ।
तो स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में नमक सब जगह प्रसर गया है। स्थूल रूप था तब एक जगह था, सूक्ष्म रूप हो गया सब जगह हो गया। उसी तरह से बोले कि परमात्मा है वो सूक्ष्म होने के कारण वो सब जगह है, दिखाई नहीं देता है क्योंकि नमक का टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता है। दिखाई इसके लिए नहीं देता है क्योंकि वो अभिभूत हो गया है, क्योंकि वो मर्ज हो गया है, वो सब जगह पर फैल गया है। उसी तरह से उन्होंने आसानी से ईश्वर की सर्वव्यापकता के ऊपर बताया। इस तरह से बहुत सारे संवाद उपनिषदों में देखने को मिलते हैं, खास करके छांदोग्य उपनिषद में ये कथाएं आती है। और एक महावाक्य जो है वेद का, तत्वम असि, यानी कि वही तू है, ये जो अद्वैत परक वाक्य है, तत्वमसि यानी कि वही चेतना जो सर्वत्र फैली हुई है, वो तुझे छोड़कर नहीं रहती है, और वो तू ही है, वो चैतन्य का अंश तू भी है, वो तू ही है। तो ये तत्वमसि श्वेत केतु, ये श्वेत केतु को उपदेश देते हैं, अर्थात वो एक अनुभूति कराते हैं कि आप वही चेतना हो। तो ये एक कहानी दोनों पिता और पुत्र के बीच में होती है, श्वेत केतु। और श्वेत केतु बाद में उनसे पिता से भी पढ़ता है और फिर पांचाल प्रदेश पे वो जाता है। फिर वहां से कुछ लोगों ने उनको प्रश्न किए हैं, तो पांचाल के जो प्रश्न किए हैं वो शायद वेदांत संबंधी, लगभग वेदांत संबंधी थे, चेतना संबंधी थे। फिर वहां पर उनको उत्तर नहीं आया है, और उपनिषद कालीन ऋषि की एक बहुत बड़ी प्रामाणिकता है, इंटेलेक्चुअल मोडेस्टी है, कि वो जो नहीं आता है उसमें वो खुलकर बताते हैं कि ये मुझे पता नहीं है। आज की तरह वो धूली झोंकना नहीं काम करते कि सब कुछ मुझे पता है और इधर उधर सब कुछ जवाब दे दो उसको। आत्मा कहाँ है तो हजार जो अभी के कथाकार है हजार जवाब देंगे, क्योंकि पढ़ा नहीं है कुछ भी, और पढ़ा नहीं है तो भी वो प्रामाणिक नहीं है कि बताए कि मैं पढ़ा नहीं हूं। ये स्वीकारने की भी प्रामाणिकता नहीं है। श्वेत केतु में वो दिखाई देती है, इसके लिए जगत का बहुमूल्य ज्ञान जो था वो उन्होंने पाया है। और जहां पर उसको पता नहीं चलता है वहां पर वो प्रश्न करते हैं। फिर वो पिताजी के पास आते हैं और पांचाल राज्य में जो प्रश्न हुए थे वो फिर उसकी चर्चा चलती है, और वो अध्यात्म और तत्व ज्ञान के बारे में करते हैं चर्चा। और बाद में उनकी जो शादी होती है, इसमें ऐसा कहा गया है कि शादी जो होती है वो सवर्चला नामक एक युवती से होती है जो देवल ऋषि की पुत्री है, मतलब सवर्चला नाम है उसका, और उसके साथ उनकी शादी हो जाती है। और उसके बाद की एक घटना जो बहुत ही एक जो है वो हमको एक उस काल की तरह हमको दृष्टि बात करने को कहती है, और उस काल का चित्रण करती है। वो एक ऐसी घटना है जो पिता पुत्र के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो वो झगड़ा कोई संपत्ति के लिए पहले नहीं होता था, कोई और के लिए नहीं होता था। सगा शादी में नहीं आया और झगड़ा हो गया, उसने बुलाया नहीं, तो इसके कारण नहीं होता था, वो सिद्धांत के कारण होता था। सिद्धांत ऐसा था कि कोई भी महापुरुष कुछ भी मांगे तो उसको दिया जाता था। और हमारे महापुरुषों में भी ऐसा है, जैसे यहाँ पर वीरपुर की एक कहानी प्रसिद्ध है जलाराम महाराज की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान आए साधु के रूप में और पत्नी को मांगा तो उन्होंने पत्नी दे दी। अब ये एक वस्तु के एक काल के लिए, एक व्यक्ति के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन सदा सर्वदा ऐसा नहीं हो सकता है। वो सिद्धांत या व्यवस्था नहीं बन सकती उस तरह की। ठीक इसी तरह की एक कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसका जिक्र महाभारत में आया है इस कहानी का, श्वेत केतु के नाम से। तो श्वेत केतु और पिता, उनके पिता जो उदालक मुनि थे, उनके दोनों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। बात कुछ ऐसी थी, कुछ एक बहुत बड़े तपस्वी थे, उनकी बड़ी उम्र हो गई थी और उनकी शादी करने की इच्छा थी, लेकिन कोई नहीं मिल रहा था। तो उस काल के हिसाब से, अभी तो ये हमको सोचना भी संभव नहीं है, तो उस काल के हिसाब से उन्होंने श्वेत केतु की मां से ही प्रस्ताव रख दिया शादी का। तो अभी एक वो घटना थी ऐसी, और उदालक मुनि सम्मत भी हो गए उसमें। अब ये एक कैसी व्यवस्था होती होगी, कितना प्रगत समाज होता होगा, या किस दृष्टि के लोग होते होंगे, तो उस दृष्टि से उन्होंने हाँ किया, लेकिन वो उनका विरोध किया श्वेत केतु ने। ये किसकी विरोध की बात आती है, और उसके बाद में सैद्धांतिक चर्चा दोनों के बीच में होती है। फिर तो इतना झगड़ा बढ़ जाता है सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि श्वेत केतु को एक अभी की जो मैरिज सिस्टम है, लग्न व्यवस्था, वो एक पतिव्रता की है, एक पत्नी व्रत की है, वो उन्होंने स्थापित की है, ऐसा माना जाता है। उस समय पर दो तीन घटना, एक तो ऐसा माना जाता कि तपस्वी कुछ भी जो मांगे उसको दिया जाने की एक पद्धति हो, चाहे पत्नी भी क्यों मांग ले, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफाइड किया और उन्होंने बताया कि बाकी सब चीजें, भौतिक चीजें दे सकते हो,
लेकिन पत्नी और पुत्र जैसी सेंसिटिव बात जहां पर वो जीव है और वो भी एक बुद्धिमान है, जैसे गाय है तो दे सकते हो क्योंकि उसका पंचम कोश नहीं है, मतलब, लेकिन ये तो एक स्वतंत्र व्यक्ति है तो उसको नहीं दे सकते हो, ये क्लेरिफाई किया है श्वेत केतु ने। तो ये एक व्यवस्था बिठाई कि अतिथि जो भी कुछ मांगे वो देना हमारा धर्म नहीं बताता है, वो उसमें उन्होंने प्रस्थापित किया है बहुत सारे रेफरेंसेस वेद के देकर। तो एक उनके पिता के साथ ये चर्चा हुई और इन्होंने ये स्थापित किया, तब से ये रीति आई कि कोई भी अतिथि को भी मर्यादा है, उसको क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। अभ्यागत हुआ, भिखारी हुआ, कोई भी मांगने वाला हुआ तो उसको वो कुछ भी मांगे ऐसा नहीं होता है, और कुछ भी मांगे तो देने की जिम्मेदारी इसकी नहीं होती है। लेकिन एक काल था जब लोग देते थे, आज तो प्रश्न ही नहीं, आज तो 5 रुपया कोई नहीं देता है, तो फिर बाकी की बात तो दूर की रह गई। ये एक समाज का वर्णन है जहां वो दानवीर था। आज तो हमारी तख्ती लगती है तो देंगे, कुछ वो है और मूर्छा है तो दे देंगे, बाकी हमको तो कोई रस देने में है ही नहीं, हम क्यों दे, वही पहला प्रश्न आता था। लेकिन वहां कर अलग स्थिति है, इस तरह का समाज था। आप सोचिए कितना उदार मत वाला होगा वो। दूसरी एक ये होता था कि एक जो पुरुष होता था वो ज्यादा शादी कर सकता था, और हम देखते हैं जैसे रामायण काल में दशरथ ने शादी की थी इस तरह से 2-3। तो इस तरह से पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुष ज्यादा शादी कर सकता था। वो प्रथा को जो किसी ने उपनिषद काल में बंद करवाया हो और उसको विरोध किया हो, तो ये श्वेत केतु ने विरोध किया था। तो ये अभी की जो लग्न व्यवस्था, शादी की व्यवस्था है, उनके वो प्रखर हिमायती थे, और खास करके दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए ऐसा भी उनका मानना था। तो एक पत्नी एक पति, इस तरह का जो उन्होंने ये स्ट्रक्चर प्रमोट किया, और वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये प्रस्थापित कर दिया, जो आज विश्व भर में वो फैल गया है। तो उसका श्रेय जाता है। हाँ, पहले भी शादी थी, लेकिन एक पुरुष ज्यादा स्त्रियों के साथ कर सकता था, जैसे आज मुस्लिम में करते थे, और थोड़े समय के पहले हिंदू में भी करते थे, और आज भी कहीं कहीं कर रहे हैं अपवाद रूप में। लेकिन उसका खुलकर विरोध किया और वो व्यवस्था को बंद किया, बराबर है। तो जैसे आज हिंदू मैरिज एक्ट है, वो कहीं ना कहीं वो आया हो और उसके मूल कहीं पर हो, तो वो वहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि शादी की व्यवस्था तो बहुत पुरानी है, वो तो वहां चल ही रही थी, लेकिन इस तरह का उन्होंने प्रस्थापित किया। एक पुरुष एक ही बार शादी, मतलब जब तक पत्नी जीवित है तब तक दूसरी नहीं कर सकता है। इस तरह की जो व्यवस्था बिठाई, उसमें श्वेत केतु का बहुत बड़ा प्रदान रहा है। तो पिताजी के साथ बहुत संघर्ष हुआ है और उसके बाद समाधान भी हुआ है। तो इस तरह की श्वेत केतु का जो जीवन है वो व्यवस्था पर रखे, और खास करके वो सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत रस लिया, और ऐसी ऐसी जो रूढ़ियां थी और इस तरह की जो वेद के विरुद्ध में जो थोड़ी परंपराएं चल रही थी या बढ़ गई थी, उसको उन्होंने दाबने का बहुत अच्छा काम किया, और समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयत्न श्वेत केतु ऋषि का रहा। उपनिषद में उनकी कथा आती है, महाभारत में भी उनकी कथा वर्णित है। तो इस तरह से श्वेत केतु बहुत अच्छे ज्ञानी, तत्वज्ञानी और समाज सुधारक रहे, जो चरित्र आज भी हमको प्रेरणा देता है, आज भी हमको स्मरण में रखना चाहिए। ऐसे ऋषि मुनियों की कथा जिन्होंने समाज को सभ्य बनाया है, केवल सभ्य नहीं बनाया है, सुसंस्कृत भी बनाया है। तो आज के जो विषय था आज का ऋषि गाथा का, वो श्वेत केतु ऋषि का था, और आज ये श्वेत केतु ऋषि को वंदन करके हम आगे और एक ऋषि की गाथा लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।